Hello students, how are you? So today in this video I will explain you the statement questions of exercise 7.6. सो बेटा यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट सम में सेकंड क्वेश्चन क्या है दैट सरिता बोट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, बोट मीन्स उन्होंने खरीदा है, तो सरिता ने कितना रिबन खरीदा है 2/4 मीटर एंड ललिता ने कितना खरीदा है 3/4 मीटर ऑफ रिबन। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बोट। तो टोटल लेंथ बतानी है, दैट मीन्स आपने यहाँ पे क्या करना है प्लस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे दैट रिबन, आपने ऐसे लिखना है रिबन बोट बाय सरिता, देन रिबन बोट बाय ललिता। ठीक है, सो सरिता ने कितना खरीदा है 2/5 मीटर एंड ललिता ने कितना खरीदा है 3/5 मीटर। सो टोटल रिबन निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल मीन्स दोनों को प्लस करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/5 मीटर प्लस 3/4 मीटर। देखो क्लियर कट पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है प्लस करना है, लेकिन प्लस करने के लिए फिर वही चीज़ आ जाती है कि आपके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए थे सेम। तो आपने क्या करना है पहले एलसीएम लेना है। सो एलसीएम लोगे आप 5 और 4 का, तो एलसीएम लेने के बाद आपने क्या देखना है कि एलसीएम कितना आया वो आपने खुद निकालना है। ठीक है, आई विल नॉट डू दिस क्वेश्चन, आई विल गिव यू ओनली द हिंट, क्योंकि आपको मैंने देखो जब बेसिक बता दिया, स्टेटमेंट में बता दिया कि प्लस करना है कि माइनस करना है, क्यों करना है, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करना है। 4 और 5 का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, दैट विल बी योर डिनोमिनेटर। फिर आपने क्या करना है 2/5 को भी उस डिनोमिनेटर के इक्वल करना है, 3/4 को भी, देन यू विल ऐड द नंबर्स, राइट। Next third question is Nana was given 1/2 piece of cake and Nazma was given 3/3 piece of cake. Find the total amount of cake was given to both of them. That means यहाँ पे भी हमने प्लस करना है, टोटल गिवन है। तो कहते हैं नैना को 1/2 पीस ऑफ केक मिला है, मीन्स टोटल केक में से नैना को कितना मिला है 1/2 और नज़मा को कितना मिला है 1/3। तो आपने ये बताना है कि उनको दोनों को मिलाकर कितना केक मिला है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूँगी दैट केक गिवन टू, फर्स्ट इज नैना। सो नैना को कितना केक मिला है 1/2, राइट। देन केक गिवन टू सेकेंड दैट पर्सन इज नज़मा। नज़मा को कितना मिला है 1/3। हमने यहाँ पे क्या बताना है टोटल, तो टोटल निकालने के लिए आप फिर वही चीज़ कर दोगे। ठीक है, आप दो तरीकों में से सम कर सकते हो, या तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, दैट 2 × 1 2 एंड 2 + 1 कितना आ जाएगा 3/2, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर लिया, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे लाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 × 1 3, 3 + 1 3, सो 3/1। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 × 3 किया मैंने, तो 4 आना था यहाँ पे। ठीक है, 3 × 1 3, 3 + 1 कितना आ गया 4, सो 4/3। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2 + 4/3, दोनों को ही यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस। फिर वही हम देखेंगे कि प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम है, नो। तो आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद उसको डिनोमिनेटर के इक्वल करना है, देन यू विल ऐड द नंबर्स एंड देन यू विल गोट दैट हाउ मच टोटल केक वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजे 4th और 5th क्वेश्चन आप छोड़ दो। ठीक है, जब भी हमारे स्कूल ओपन होते हैं, होप जल्दी हो जाए, ठीक है, तो मैं स्कूल में करवाऊँगी, क्योंकि वीडियो में इनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या फिर लाइव क्लास में अगर पॉसिबल हो तब बता सकती हूँ। ठीक है, या फिर जब आपके स्कूल्स तब। हाँ जी, नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। कहते हैं हमारे पास टोटल जो वायर थी वो कितनी थी 7/8 मीटर थी, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रोक कर लिया, दैट मीन्स टोटल लेंथ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 1 पीस वॉज 1/4 मीटर लॉन्ग, दोनों में से 1 मीटर जो एक पीस है उसकी लेंथ कितनी है 1/4।
हाउ लॉन्ग इज़ द अदर पीस। तो हमें क्या बोला गया कि तो फिर दूसरे पीस की लेंथ क्या है। देखो मैं एक डायग्राम बताती हूँ आपको। हमें बोला गया है कि एक टोटल रिबन है जो कितने का आपके पास 7/8 मीटर, 7/8 मीटर दिया गया है। हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कहते हैं आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वन जो पीस है उसकी लेंथ कितनी आती है 1/4 मीटर। तो आपने इस पार्ट का बताना है। तो मुझे क्या पता है टोटल, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी टोटल लेंथ ऑफ रिबन वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वन पीस वो लिखोगे। तो लेफ्ट ही निकालना ना या अदर पीस की निकालने के लिए हम क्या करेंगे 7/8 मीटर माइनस 1/4 मीटर। सो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, स्टेटमेंट लिख रही हूँ टोटल लेंथ ऑफ वायर। सो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 7/8 मीटर, देन लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ वन पीस इज 1/4 मीटर, देन लेंथ ऑफ अदर पीस की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे 7/8 माइनस 1/4। टोटल में से ही 1/4 को आपने माइनस करना है। देन माइनस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम चेक लोगे क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट सेम। तो एलसीएम लेने के बाद आप वहाँ पे क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज नंदिनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। कहते हैं नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर क्या है दूर है। शी वॉकड सम डिस्टेंस, उसने क्या किया घर से स्कूल जाने के लिए कुछ तो डिस्टेंस कवर किया बाय वॉक, एंड देन टुक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। कुछ रास्ता चलने के बाद उसने क्या किया बस ले ली और बस के साथ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1/2 किलोमीटर। हाउ फार डिड शी वॉक, तो आपने यहाँ पे क्या बताना कि उसने कितना डिस्टेंस बाय वॉक कंप्लीट किया। वही चीज़ हो जाती है। देखो यहाँ पे हमें बोला गया दिस इज़ हर हाउस, दिस इज़ हर स्कूल। तो ये बोला गया उसने टोटल डिस्टेंस कवर करना है और टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 9/10। टोटल डिस्टेंस है 9/10 किलोमीटर। ये घर है ये स्कूल है, तो घर से स्कूल जाने के लिए उसको 9/10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। उसने क्या किया कुछ जो रास्ता था कुछ डिस्टेंस था वो बाय वॉक कवर कर लिया। हमें नहीं पता उसने कितना किया बट इतना सपोज उसने बाय वॉक कवर कर लिया और जो बाकी बचा था दैट इज़ 1/2 किलोमीटर। तो 1/2 किलोमीटर उसने यहाँ तक बाय बस कवर किया। तो आपने ये बताना है कि उसने बाय वॉक कितना किया। सेम वही चीज़ है, टोटल पता है हाफ पता है तो हम ये निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल, कि घर से स्कूल तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 9/10 किलोमीटर। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना डिस्टेंस कवर किया गया 1/2 किलोमीटर। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉक, हाँ जी। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉक कितना डिस्टेंस कवर किया गया है 9/10 माइनस क्या कर देंगे 1/2। तो आपने यहाँ पे भी क्या करना है दोनों का एलसीएम लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एलसीएम लेने के बाद फिर वही चीज़ दोबारा बोल रही हूँ मैं दैट आपने एलसीएम लेना है फिर उसको डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है फिर उनको माइनस कर देना है। देन नेक्स्ट इज ये दो क्वेश्चन थोड़े से सेपरेट आपके पूरी एक्सरसाइज के से। आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्फ्स ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स। कहते हैं आशा और सैमुअल के पास बुक शेल्फ्स हैं जहाँ पे वो बुक्स रखते हैं, सेम साइज़ के हैं जो उन्होंने पार्टली मैंने कुछ जो बुक शेल्फ है वो बुक्स के साथ कवर कर दिया। आशा सेल्फ इज़ 5/6 फुल, आशा की जो सेल्फ है वो 5/6 मीन्स 5/6 उसकी कवर है फुल है, एंड सैमुअल सेल्फ इज़ 2/5 फुल। हुज बुक सेल्फ इज़ मोर फुल बाय व्हाट फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे क्या बोला कि कंपैरिजन करने को बोला गया है कि आशा के पास एक बुक सेल्फ है, सैमुअल के पास भी एक बुक सेल्फ है। आशा ने 5/6 बुक्स के साथ उसको कवर किया हुआ है, देन सैमुअल ने उसको 2/5 पार्ट के साथ क्या किया हुआ है
फिल किया हुआ है। तो आपने ये बताना दोनों में से किसने ज़्यादा बुक्स के साथ उसको कवर किया हुआ है। देखो वही चीज़ आती है, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक के पास 1/6 पार्ट है और एक के पास 2/6 पार्ट है, तो दोनों में से किसके पास ज़्यादा है? आप बोलोगे 2/6। तो हमें क्या बोला गया है कि आशा और सैमुअल, ठीक है, 2 पर्सन्स हैं, आशा और सैमुअल। आशा ने जो उसकी बुक सेल्फ है वो 5/6 कवर की हुई है एंड सैमुअल ने 2/5 की हुई है। मुझे ये बताना है कि दोनों में से किसने ज़्यादा की है। अभी देखो अगर तो मुझे बोला जाता है कि एक ने 5/6 की है और एक ने 2/6 की है तो मैं डायरेक्ट ही बोल देती, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ज़्यादा किसने किया? आशा ने। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई हमारे पास, दैट एक की डिनोमिनेटर 6 है और एक का 5 है। देखो जब हमने होल पार्ट को पार्ट्स में ही नहीं, सेम पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा किया किसने कम किया? या तो मैं ये बोलूँ कि दोनों के जो डिनोमिनेटर वो सेम है, ठीक है। तो आपने अभी तक आप कर ही रहे हो कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? डिनोमिनेटर को सेम बनाते हो। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, ना यहाँ प्लस करना है या ना यहाँ माइनस करना है, हमने डायरेक्ट क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम मैं किसका लूँगी? 6 और 5 का। तो 5 और 6 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 5। द एलसीएम इज 2 के टेबल पे चेक करें, 3 पे गया, 2 के टेबल पे 6 3 पे, देन 5 एज इट इज़, देन 3 के टेबल पे 3 गया 1 पे, 5 हमारा एज इट इज़, 5 के टेबल पे 1 तो ऑलरेडी है और 5 के टेबल पे 5 गया 1 पे। तो आपने क्या देखा? 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो आपका एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे? 30। तो आप क्या करोगे? पहले 5/6 को भी 30 बनाने का कोशिश करोगे, देन 2/5 को भी 30 बनाने की कोशिश करोगे। सो 6 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? 5 से। तो न्यूमिनेटर को भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी? 5 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 ले लेंगे, तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया? 6। सो 5 5 ज़ा 25, 2 6 ज़ा 12। अभी देखो हमें क्या बोला गया कि आशा का हमने कितना निकाल लिया? 25/30 एंड सैमुअल के लिए हमने निकाला है 12/30। सो आशा के पास है 25/30 एंड सैमुअल के पास है 12/30। अभी देखो कंपेयर करके बता सकते हो किसने ज़्यादा कंपेयर की है। यहाँ पे 30 में से 25 बुक सेल्फ कवर की गई है एंड यहाँ पे 30 में से 12 पार्ट्स कवर किए गए हैं। तो ज़्यादा किसने कवर की है? आशा ने। सो वी विल राइट हियर आशा फिल्ड बुक सेल्फ मोर बाय, हमें ये भी बोला गया था ना कि बाय व्हाट फ्रैक्शन, कि किसने ज़्यादा की है और कितनी ज़्यादा की है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आशा फिल्ड बुक सेल्फ मोर बाय, दोनों में से देखो उसने कितनी ज़्यादा कर ली, दैट इज़ मैं दोनों में से अगर माइनस कर दूँ कि उसने कितना फ्रैक्शन ज़्यादा की है, तो हम दोनों को माइनस ही करेंगे ना, एक ने कितनी ज़्यादा किया, तो माइनस करके एलसीएम तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। 25 - 12 कितना जाएगा आपके पास? 13/30। दैट मीन्स 13 पार्ट्स उसने ज़्यादा कवर किए हैं एज़ कम्पेयर टू सैमुअल। क्लियर? देखो करना एलसीएम भी लिया मैंने, सारा कुछ किया, बट फ़र्क क्या आ गया कि यहाँ पे हमें प्लस माइनस नहीं बोला गया, हमें कंपेयर करने को बोला गया कि किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है। उसके लिए भी हमें एलसीएम सेम करना पड़ा, क्योंकि बिना डिनोमिनेटर सेम किए हम ये नहीं बता सकते किसने ज़्यादा किया किसने कम किया। नेक्स्ट देखो, जयदेव टेक्स 1/5 minutes टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। राहुल टेक्स 7/4 minutes टू डू द सेम। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन? यहाँ पे लेस बताना है। कहते जयदेव ने स्कूल ग्राउंड में, ठीक है, राउंड लेने के लिए कितना कवर किया है और कितना टाइम लिया है? यहाँ पे 1/5 minutes। और राहुल ने सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना लिया यहाँ पे टाइम? 7/4 minutes। तो ये बताना है कि किसने कम टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया बाय व्हाट फ्रैक्शन। ठीक है, हु फिर वही चीज़ आती है कि किसने कम किया है। तो ये चीज़ बताने के लिए वेट, सो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया 9th में कि टाइम टेकन बाय जयदेव ने टोटल कितना टाइम लिया है? दैट इज़ 1/5 minutes। तो हम पहले इसको क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज़ इनटू इम्प्रॉपर। सो 5 × 2 10, 10 + 1 कितना आ गया आपके पास? 11/5 minutes।
देन टाइम टेकन बाय राहुल, राहुल ने कितना टाइम लिया है 7/4 मिनट, वो डायरेक्ट दिया हुआ है। सो भी आपने यहाँ पे इन दोनों में से बताना है किसने कम टाइम लिया है। दैट मीन्स कंपैरिजन करोगे, तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो हमारे डिनोमिनेटर है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए बेटा। तो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे आपके पास 4 है, तो आपने पहले 5 और 4 का एलसीएम लिया। जब आप एलसीएम लोगे साइड पे खुद शो करना है ये, ठीक है, ये आपका वर्क है कि आपने शो करके बताना है कितना आएगा। मैंने किया तो 20 आ गया मेरा एलसीएम। फिर मैंने क्या किया 11/5 को भी 20 के इक्वल किया डिनोमिनेटर को, और 7/4 को भी। सो 11 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे, देन 7 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे, क्योंकि हमने 20 के इक्वल करना है, ठीक है। तो वो क्यों करना है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना बन गया 20। तो सेम वे हमने ऊपर 4 से भी मल्टीप्लाई की, सो 11 4 ज़ा 44। यहाँ पे 4 को हमने 20 बनाना है, तो यहाँ पे आ गया 5, 4 5 ज़ा 20, सो ऊपर 5 करेंगे तो 7 5 ज़ा कितना आ गया 35। तो अभी देखो 20 दैट मीन्स हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर में से देखो कम, क्योंकि उन्होंने बोला हु टेक लेस, तो लेस कौन सा 35। तो 35 किसके लिए यूज़ किया हमने 7/4, 7/4 किसने किया राहुल ने। सो हम यहाँ पे लिखेंगे राहुल टेक लेस टाइम बाय, कितना कम टाइम लिया है। देखो मैं माइनस करूँगी कि अगर एक ने 44 लिए हैं एक ने 35, तो दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके आ गया 9/20, दैट मीन्स 9/20 मिनट्स राहुल ने कम लिए हैं एज कम्पेयर टू that Jaidev, ठीक है। with this question we that our exercise is also completed and our syllabus for periodic 3 is also completed. So if you have any type of doubt in any chapter you can ask in live class, clear, that may be on Friday, so wait till that time। और आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, एंड अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके जी, बाय।